हाँ जी बेटा, ये अपना जो है कोरिलेशन चैप्टर चल रहा है। लास्ट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कीतियां सी। नैक्सट अपना जो है कोरिलेशन एंड कोजेशन जो है टॉपिक है कि कोरिलेशन ते की कारण हो सकती है। तो ये अपने को आ जाता है प्रैजेंस ऑफ हाई और मोर डिग्री ऑफ कोरिलेशन किस तरह होंदा है। तो कोरिलेशन मे बी ड्यू टू अ प्योर चांस। कदे कदे जो कोरिलेशन होंदा है वो की होंदा है चांस के उत्ते होंदा है। मीनस बाई चांस जिवें आपां कह दिंदे कि इहदे विच जिहड़ा है कोरिलेशन देयर कैन बी पॉसिबिलिटी दैट वी गेट डाटा इनवॉल्विंग वेरिएबल्स विच आर नॉट लॉजिकली और फंक्शनली रिलेटेड। कि जो भी आप डाटा इकट्ठा किया है वो की है लॉजिकली तो कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, फंक्शनली उन्होंने कोई रिलेशन नहीं है टू ईच अदर, बट स्टिल देयर एग्जिस्ट ए हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। पर फिर भी उन्होंने विचकार की है बहुत ज़्यादा मात्रा दे बहुत ज़्यादा जिहड़ा मात्रा दे विच अपने को कोरिलेशन पाया जाता है। तो यह कदे कदे जिहड़ा है कोरिलेशन मे बी ड्यू टू प्योर चांस हो जाता है। इस तरह जिहड़ा है इस तरह का जिहड़ा चांस होंदा है सच इस तरह की जिहड़ी टाइप होंदी हैगी कोरिलेशन की उन्होंने आप बाई चांस कहते हैं। ड्यू टू चांस ओनली जिहड़ा है कोरिलेशन आ जाता अपने को। एंड दिस कोरिलेशन इज़ नोन एज द स्पीरियस और नॉनसेंस कोरिलेशन आप कह देने हैं। नॉनसेंस कोरिलेशन कि डाटा का आपस च कोई रिलेशन नहीं है बट उन्होंने जो रिलेशन फाइंड आउट किया गया है वो हाई डिग्री के फाइंड आउट किया गया है। उस तो बाद आंदा कोरिलेशन मे बी ड्यू टू म्यूचुअल डिपेंडेंस। कोरिलेशन एक दूजे के उत्ते डिपेंड भी करती है। म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल जी हैगी वो भी हाई डिग्री कोरिलेशन होता है। बट इन सच केस इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द वेरिएबल एंड कोज एंड अनदर वेरिएबल एज इफेक्ट। पर कुछ केसेस ये पता करना मुश्किल है कि किहदे करके किहड़ी चीज़ वध रही है या घट रही है बिकॉज बोथ आर अफेक्टिंग ईच अदर, क्योंकि दोनों एक दूजे को इफेक्ट कर रहे हैं। जिमें कि प्राइस तो डिमांड हैगी, ठीक है अपने को अपने को हुण आपां नूं पता है कि प्राइस के वधन नाल डिमांड जी है वो घट जाती हैगी, ठीक है। ये दोनों के एक दूजे के नाल इंटर रिलेटेड है। प्राइस डिटरमिन्स डिमांड। समटाइम्स जी डिमांड है वो भी प्राइस नूं वधा घटा सकती हैगी। आप नॉर्मली कह दें कि प्राइस घट गई तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड घट गई। पर कदे कदे डिमांड बढ़न नाल जिहड़ी हैगी कीमत भी बढ़ जाती हैगी। इस तरह इत्थे दसना मुश्किल हो जाता है कि किहड़ी चीज़ किहनूं प्रभावित कर रही है, कि डिमांड बढ़न नाल प्राइस वधी है या डिमांड घटन नाल प्राइस जिहड़ी है वो घट गई। वेरिएबल्स मे बी अफेक्टेड बाय सम अदर वेरिएबल्स। कदे कदे जिहड़े वेरिएबल्स है किसी होर वेरिएबल्स तो भी इफेक्ट करते हैं। सपोज द प्रोडक्शन ऑफ wheat and sugar in a certain year has shown हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। कि जिमें कि प्रोडक्शन ऑफ वीट तो जी शुगर है, देखो वीट तो शुगर है जोड़े ये एक दूजे नाल इन्हां दा आपस च कोई रिलेशन नहीं, बट फिर भी इन्हां कुछ इन्हां दे विच जिहड़ा हाई डिग्री का पॉजिटिव कोरिलेशन आपां नूं देखण नूं मिल रहा है। आगे लिखे ना देयर जिस च नो फंक्शनल रिलेशन, कोई फंक्शनल रिलेशन नहीं दोनों के विचकार। पर फिर भी की पता पिछे किसी कैमिकल्स करके या खेती की फर्टिलाइजर करके जिहड़ा है रेनफॉल करके इन्हां दी जिहड़ी हैगी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई हैगी, ठीक है। वेरिएबल्स में भी इफेक्टेड बाय सम अदर वेरिएबल, किसी होर वेरिएबल तो भी इफेक्ट कर सकती हैगी। तो ये बेटा तुसीं कर लेना है। कोरिलेशन एंड कोजेशन यह टॉपिक तुहानूं पेपर आ सकदा है। उस तो बाद जिहड़ा हैगा मैथड्स ऑफ कोरिलेशन एनालाइसिस जिहड़े हैगे क्लीयर। मैथड्स ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस ये कि अपने को डिफरेंट 5 मैथड्स है। स्कैटर डायग्राम मैथड, ग्राफिक मैथड, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिन्हों की प्रोडक्ट मूवमेंट मैथड और कोवेरिएंस मैथड। तीनों ही नाम बेटा देखो ध्यान च रखना है, तीनों ही नाम जिहड़े वो एक ही मैथड दे है। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, प्रोडक्ट मूवमेंट मैथड और कोवेरिएंस मैथड। तो फोर्थ टाइप है स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसका दूसरा नाम है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो फिफ्थ टाइप है कंकरेंट डेविएशन मैथड। 5 मैथड है जिहदे नाल आपां कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, पर आपां जिहड़े हैगे 2 ही मैथड्स तुहाडे सिलेबस दे विच उन्हां नूं ही फॉलो करांगे। दैट इज़ द कॉल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ते स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्लीयर बेटा, इहदे अकॉर्डिंग जिहड़ा हैगा आपां
ਕਾਰਲ ਪੀਅਰਸਨਸ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ 445 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਰਲ ਪੀਅਰਸਨਸ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ठीक है, कार्ल पियरसन ने जिहड़ा हैगा कोरिलेशन का आपां नूं फार्मूला दिता हैगा। इहदे विच की हैगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक्स ਤੇ y दो सीरीज़ दित्तियां हुई हैगियां। ਆਪਾਂ ने कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। कोरिलेशन बिटवीन टू सीरीज़ एक्स एंड वाई ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन होणगियां। न्यूमेरिकल्स मेजर ऑफ लीनियर रिलेशनशिप तो कार्ल पियरसनस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिन्हों प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है। तो ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਕੋਵੇਰੀਅੰਸ ਮੈਥਡ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰ ਨਾਲ ਸਮੋਲ ਆਰ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਵੇਰੀਅੰਸ ਮੈਥਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਕੋਵੇਰੀਅੰਸ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ठीक है, ये फर्स्ट फार्मूला जिहड़ा तुसी याद रखना है। कोवेरियंस मैथड है ये अकॉर्डिंग टू बेटा सम होएगा। तुहानूं जो भी स्टेटमेंट दे विच गिवन है उहदे अकॉर्डिंग आपां फार्मूला लगावांगे। ये दो तीन फार्मूलाज अपने कोले। फर्स्ट कोरिलेशन का फार्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स ते वाई जो सीरीज़ तुहानूं गिवन है उन्हां दा कोवेरियंस कढोगे, स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों का अलग अलग निकालोगे तो फार्मूले च वैल्यूज पुट कर दोगे। उस तो बाद सैकेंड जो फार्मूला है सैकेंड फार्मूला है कोरिलेशन कढ़ने का सिग्मा एक्स माइनस मीन वाई माइनस मीन। ठीक है, अपॉन सिग्मा एक्स माइनस मीन का स्केयर अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस मीन का स्केयर। ठीक है, ये फार्मूला बेटा याद रखना है। ये इन्होंने एक्स ते वाई स्मॉल एक्स वाई भी लिखा हुआ है। फिर स्मॉल एक्स की जी वैल्यू हैगी है वो स्मॉल एक्स की जी वैल्यू हैगी है वो एक्स माइनस मीन है। तो स्मॉल वाई की वैल्यू वाई माइनस मीन पुट करके सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर सिग्मा एक्स स्केयर अंडर सिग्मा वाई स्केयर इस तरह भी आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने को है बेटा फार्मूला कोवेरियंस कढ़न का एक फार्मूला। इनू आप इस तरह भी लिख सकते हैं। एक थर्ड फार्मूला जोड़ा है तुसी याद कर सकते हो। नॉर्मली सम्स दे विच जो कुछ भी नहीं दिता हो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करांगे। एक्स ते वाई सीरीज़ तुहानूं गिवन होनी है उत्थे तुसी सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू दोनों नूं मल्टीप्लाई करके सिग्मा एक्स ते सिग्मा वाई कढोगे, सिग्मा एक्स स्केयर की वैल्यू कढोगे तो वैल्यू सारियां पुट करके ये आंसर आ जाएगा। फार्मूला याद रखना है एन सिग्मा एक्स वाई। देखो पहला कंबाइन एन सिग्मा एन नंबर ऑफ टर्म्स जिन्नियां तुहानूं गिवन होनियां एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्केयर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्केयर अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्केयर माइनस सिग्मा वाई का होल स्केयर। क्लीयर, सेम है। एक्स की जगह पर कि इतने वाई पा दिता है एन सिग्मा एक्स स्केयर सिग्मा एक्स एन सिग्मा वाई स्केयर माइनस सिग्मा वाई का स्केयर। इतने पहला सिग्मा एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाई फिर सिग्मा एक्स ते सिग्मा वाई दोनों मल्टीप्लाई। ठीक है, ये फार्मूला आप नॉर्मली जो सम्स दे विच यूज़ करांगे जो आपको कोई भी डाटा गिवन ऑलरेडी नहीं होएगा। क्लीयर, ये अपने जोड़े है तीनों फार्मूलाज बेटा तुसी याद रखने हैं। जे कोवेरियंस गिवन है तो तुसी आ वाला फार्मूला बनाना है। जे मीन तो तुहानूं गिवन है फिर तुसी आ वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो जे कुछ भी नहीं गिवन है फिर तुसी आ वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ईजी फार्मूला है। उस तरह प्रॉपर्टी बेटा याद रखनी है कि हमेशा जी है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिहड़ा हुंदा है अपने कोले द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इहदी वैल्यू हमेशा -1 ते +1 दे विचकार लाई करती है। क्लीयर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जी वैल्यू है वो हमेशा अपने कोले +1 ते -1 दे विचकार जी हैगी लाई करती है। ये चीज़ में तुसी बेटा याद रखना है। +1 ते -1 दे विचकार इहदी वैल्यू लाई करेगी। उस तो बाद अपने कोले आ जाता बेटा एक चीज़ ये याद रखनी है कि आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स होंदा है अपने कोले। ठीक है, आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स होंदा है। तो इंटरप्रिटेशन जी इंटरप्रिटेशन है इनू तुसी याद रखना है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि आप किस तरह कहांगे जे आर की वैल्यू अपने कोले +1 आ जाती है
यानी कि कोरिलेशन की वैल्यू अपने को जे +1 आ जाती है तो आप की कहांगे कि देयर इज़ अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरीएबल्स। तो मीनस ਜਿਹੜੇ दोनों वेरीएबल्स है उन्होंने विचकार की है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है जे आर इज इक्वल टू +1 आ गया। जे आर इक्वल टू -1 है तो देयर इज़ द परफेक्ट नैगेटिव कोरिलेशन अपने को आ जाता है। ठीक है, बिटवीन द टू वेरीएबल उन्होंने की है बिल्कुल नैगेटिव कोरिलेशन है। ओके, नैगेटिव कोरिलेशन क्लीयर, ऑपोजिट डायरैक्शन जा रही है। जे आर इज इक्वल टू 0 आ जाता अपने को, जे आर इक्वल टू 0 तो इट मीनस देयर इज़ नो लीनियर रिलेशनशिप, तो उन्होंने विचकार कोई रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन द टू वेरीएबल्स आर अनकोरिलेटेड। इत्थे आपां की कहांगे वो कि अपने को अनकोरिलेटेड जिहड़े हैगे जी डायग्राम होएगी वो एक लाइन दे विच नहीं होएगी नो। ठीक है, उस तो बाद अपने को आ जाता है फॉर अदर वैल्यूज़ ऑफ आर बिटवीन -1 तो 1 तो बिना जो कोई होर वैल्यूज़ आ जाती तो डिपेंड करेगा कि जी थोड़ी वैल्यू आ वो +1 के ज़्यादा नज़दीक है कि -1 के ज़्यादा नज़दीक है, वो अकॉर्डिंग आप आंसर देवांगे। उस बाद बेटा मैरिट्स ते डीमैरिट्स लिखिया हुई हैं, ये तुसीं रीड कर लेना। मैरिट्स की है मोस्टली वाइडली यूज मैथेमैटिकल मैथड है, मेजर्स द डिग्री एज वैल एज द डायरैक्शन ऑफ कोरिलेशन है, यूजफुल इन फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। तो डीमैरिट्स है बेस्ड ऑन कॉम्पलैक्स कैलकुलेशन यदि औखी है, अनरियलिस्टिक है, हाईली अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ तो यह अफेक्ट होएगा। तो क्वालिटेटिव फिनोमिना तो यह अपलाई नहीं होता जिवें ब्यूटी इंटैलीजेंसी वगैरह तो क्लीयर। उस तो बाद दोबारा बेटा जिहड़े है अपने को मैथड्स लिखे हुए हैं कार्ल पियरसन के डायरैक्ट मैथड तो शॉर्टकट मैथड के फॉर्म के लिखा हुआ है। डायरैक्ट मैथड के दोनों ही फार्मूला आर इज इक्वल टू सिग्मा XY अपॉन √σ x² √σ y²। डायरैक्ट मैथड जी अपने को आ जाता है वीयर स्मॉल x तो स्मॉल y दी वैल्यूज है x माइनस मीन तो y माइनस मीन, ये तुहानूं पहलां करवा चुकी। तो दूजा हैगा सी n सिग्मा XY माइनस सिग्मा x सिग्मा y, जो तुहानूं मीनस सीरीज़ गिवन है इफ द अर्थमैटिक मीनस ऑफ टू सीरीज़ आर फ्रैक्शनस दे विच आपां नूं गिवन है तो आपां इस तरह वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तुहानूं करवा चुकी। उस तो बाद है शॉर्टकट मैथड दे विच की है वही चीज़ है dx तुसीं मेन अज्यूम कर लोगे a तो b आप कोई भी दो वैल्यूज़ x माइनस a तो y माइनस b के नाल आप dx तो dy दी वैल्यूज़ पुट कर देवांगे। बाकी सारा कुछ वही है, x तो y की जगह तो dx dy आ जाएगा। बाकी फार्मूला अपना सेम रहेगा अपने को। तो ये d'(x) करना है जो आप C1 तो C2 नाल डिवाइड करके आप बाकी फार्मूला सेम ही रहेगा, अपने को कुछ भी नहीं करना है। बस तुसीं उन्होंने छोटा करने वास्ते स्टैप डेविएशन मैथड जिमें आप करते हैं C1 तो C2 नाल डिवाइड कर सकते हैं। फार्मूला सेम ही है n सिग्मा d'(x) d'(y) माइनस सिग्मा d'(x) सिग्मा dy अपॉन √n सिग्मा d'(x). फार्मूला सेम ही है, बस x तो y की जगह तो वैल्यूज़ dx तो dy आ जानी अपने को। उस तो बाद बेटा अपने को एग्जाम्पल्स आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 है जिमें कि अपन ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरीएबल्स x एंड y अपन ये कोरिलेशन की वैल्यू गिवन ही है 0.48 तो कोवेरियंस की वैल्यू अपन 36 गिवन है, तो वेरियंस ऑफ x की वैल्यू अपन 16 गिवन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पता करना। देखो बेटा कोवेरियंस गिवन है तो अपन पता लग गया कोवेरियंस वाला फार्मूला अप्लाई करना है। एक तो अपने r की वैल्यू अपन गिवन है, कोवेरियंस की वैल्यू गिवन है सिग्मा x², क्योंकि वेरियंस की वैल्यू गिवन है तो मीन सिग्मा x² की गिवन है तो सिग्मा x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे 4 आ जाएगी। सिग्मा y की वैल्यू अपने इतों कढ़नी हैगी, बाकी सारिया वैल्यूज़ पता है कैंसल करवा के जी हैगी सिग्मा y की वैल्यू इतों आ जाएगी। सैकेंड जो फार्मूला अपने को एग्जाम्पल है ये अपने फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आप n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू फाइंड आउट करने वास्ते रिलेशन की वैल्यू कोरिलेशन की वैल्यू गिवन है सिग्मा XY की वैल्यू गिवन है, सिग्मा y तो सिग्मा x² की वैल्यू आपको जी हैगी है गिवन है। तो आपको पता है कि कोरिलेशन इज इक्वल टू की होंगे सिग्मा XY अपॉन n सिग्मा x सिग्मा y के इक्वल होंगे अपने को। ठीक है, हुणे आप ये फार्मूला किया सीगा n सिग्मा x कोवेरियंस वाला जो फार्मूला किया सीगा आपने n सिग्मा x अपॉन सिग्मा
एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की जी वैल्यू हैगी सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन अपने को जी तो सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला अपने पुट कर दिता अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई ये सारिया वैल्यूज़ पुट कर देनिया सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आपू गिवन है तो एन की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है आर की वैल्यू आपू गिवन है पुट कर दी सिग्मा वाई की वैल्यू आपू गिवन हैगी वो आपने पुट कर दी 8 ठीक है एन इत्थे √10 है इत्थे कला एन है कैंसल कर पा देवांगे तो √10 आ जाएगा तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 90 गिवन वो पुट कर दी क्लीयर तो इनू कैंसल करवा दो तुसी 15 आ जाएगा √90 एन आ जाएगा 1/2 आ जाएगा स्केलिंग बोथ साइड कर लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन की वैल्यू अपने को 10 आ जाएगी क्लीयर उस तो बाद थर्ड एग्जाम्पल है बेटा वो आपू गिवन है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपने करना है एक्स ते वाई आपू नंबर ऑफ आइटम्स एन की वैल्यू गिवन है अर्थमैटिक मीन की वैल्यू गिवन है तो सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ठीक है अपन देखो स्क्वेयर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन अपन यानी कि सिग्मा एक्स माइनस मीन द स्क्वेयर अपन गिवन है तो सिग्मा वाई माइनस मीन द स्क्वेयर अपन गिवन है तो समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पैक्टिव अर्थमैटिक मीन सिग्मा एक्स माइनस मीन वाई माइनस मीन ये प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन अपन 122 तो आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हैगी आर की वैल्यू फाइंड आउट करने वास्ते पहले इन्होंने कोवेरियंस कर लिया है 1/n सिग्मा एक्स माइनस मीन वाई माइनस मीन क्लीयर तो 1/15 इंटू 122 अपने को ये वैल्यू फाइंड आउट कर लीगी सिग्मा एक्स की वैल्यू सिग्मा एक्स माइनस मीन द स्क्वायर अपॉन एन वैल्यू पुट करके अपने को जी हैगी हाँ तो 136 पुट करके वैल्यू आ गई है सिग्मा वाई की वैल्यू पुट करके आप फाइंड आउट कर लेंगे आप फार्मूला पुट करके तो सारिया वैल्यूज जी कोरिलेशन के फार्मूले आपने पुट कर दी है क्लीयर बेटा उस तो बाद जो है आपने फोर्थ एग्जाम्पल है जी फोर्थ एग्जाम्पल आपू ये भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है एक्स आपू गिवन है तो वाई आपू गिवन है तो फार्मूला मैं तुम्हें दसा जो कुछ भी और नहीं सिंपल कला डाटा गिवन है फिर आप वाला फार्मूला अप्लाई करें करेंगे एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई √n सिग्मा एक्स स्क्वायर ठीक है ये वाला तो ये अकॉर्डिंग आपू एक तो एक्स वाई चाहिए एक एक्स स्क्वायर चाहिए एक वाई स्क्वायर चाहिए है सिग्मा एक्स तो सिग्मा वाई का सम चाहिए सारिया वैल्यूज एक्स स्क्वायर कर लिया वाई स्क्वायर कर लिया दोनों की प्रोडक्ट कर ली सम करके सारिया हाँ वैल्यूज इतने पुट करके इन्हू कैलकुलेट कर लवेंगे क्लीयर बेटा फिफ्थ एग्जाम्पल जी हैगी ये आप अगले लैक्चर करते हैं थैंक यू बेटा।